जिनवाणी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है क्योंकि जिनवाणी चैनल के स्टूडियो में पधारे हुए हैं आज ऐसे महान संत, जिन संत के जहां चरण पड़ जाएं वो भूमि पावन हो जाती है। और आज जिनवाणी चैनल परिवार और हमारी पूरी टीम अभिभूत है क्योंकि हमारे बीच में है देश के सर्वोच्च संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज। और आइएगा, आज कुछ अलग हटके करेंगे। हमने सोचा जिज्ञासा समाधान तो आप रोज देखते हैं और जिज्ञासा समाधान में आप सीधे सवाल पूछते हैं और पूज्यवर जब उत्तर भी देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मन में पूछने की इच्छा तो बहुत कुछ होती है, लेकिन डर की वजह से या फिर संत के सामने हम कैसे पूछें वो पूछते हैं। तब आप कहीं व्हाट्सएप पर पूछते हैं, कहीं इधर उधर पूछते हैं। तो हमने सोचा जो कुछ आप लोग कहीं पर पूछते हैं वो क्यों ना सीधे पूज्य गुरुदेव को से यहाँ पर पूछा जाए। तो सबसे पहले नमन करूंगा पूज्य गुरुदेव को। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। और इस शब्द के साथ, कि क्षमा शब्द के साथ, हो सकता है कुछ सवाल तीखे भी हो जाएं, लेकिन ये सवाल इकट्ठे किए हैं हम लोगों ने, हमारी टीम ने 18 सवाल यहाँ पर किए हैं और मुझे दिया गया है कि आप इनमें से जो पसंद आए वो पूछिए। तो मैं सबसे पहले जो सवाल पूछ रहा हूँ वो सवाल हमारे यहाँ 2 नंबर का सवाल जो लिखा है वो मैं पूछना चाहूँगा महाराज जी सीधे आपसे। सुना है आपको घूमने का बहुत शौक है, क्योंकि जब से आगरा में आए हैं लोग कह रहे हैं कि हमने विदेशी पर्यटकों को तो घूमते हुए बहुत देखा था, लेकिन ये पहली बार देखा कि एक दिगंबर साधु, वो भी राग के स्थान पर, ताजमहल जैसे स्थान पर घूम रहा हो। बड़ा हल्ला है पूरे देश में कि एक ऐसा संत जो वीतरागता को दिखाता है वो राग के स्थान पर क्या कर रहा था। आपको क्या कहना है पूज्यवर? साधु को वात रसना भी कहते हैं। वायु के समान जो यत्र तत्र कहीं भी विचरण करता है वह साधु का स्वभाव है। जैसे वायु एक स्थान पर नहीं रुकती, इसी प्रकार पूज्यवर भट्टकेर आचार्य महाराज ने साधु को वायु के समान विचरण करने को कहा। और जो साधु वायु के समान विचरण करता रहता है उसी से साधु की साधुता कायम रहती है। राग और वीतराग दोनों में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति कहीं भी विचरण कर सकता है। आप लोगों की दृष्टि में वह राग का स्थान है। आप लोग शाहजहां की पत्नी के स्थान को देखने जाते हैं और हम गए थे 19 बेटों की माताओं के स्थान पर। माता के वो 19 बेटों की माँ थी। आप लोगों की दृष्टि में वह नारी है और हमारी दृष्टि में वह 19 बेटों की माँ थी। अब दृष्टि का अंतर है। सृष्टि अपने आप में सामान्य होती है। उस व्यक्ति को जो जिस दृष्टि से देखता है सृष्टि उसी रूप में फल देती है। हमें वहाँ कहीं भी राग का चिन्ह नहीं दिखा। हमें वह आदर्श माता का चिन्ह दिखा कि एक माता अपने जीवन में यदि कोई गोद में आता है तो आने वाले को नकारती नहीं है। आज के देश में परिवार नियोजन एक ऐसा अभिशाप बन गया है जो कि सारी दुनिया के लिए एक ऐसी स्थिति की तरफ ले जाता है। कोई बच्चा हमारी गोद में आना चाहता है तो हम गोद से उतार करके यदि उसको अलग कर देते हैं तो वह संस्कृति नहीं कहलाती। या तो हम ऐसा कार्य ही ना करें, किसी को निमंत्रण ही ना दें। निमंत्रण तो देते हैं और आने पर बंदेज लगा देते हैं। यह संस्कृति ठीक संस्कृति नहीं मानी जाती। एक वह माँ जिसने हर आने वाले को
अपनी गोद में शरण दिया, वो आदर्श देखने के लिए मैं गया था। और साधु को सृष्टि के हर कण कण से वाकिफ होना चाहिए, क्योंकि एक दिन आज हम देख रहे हैं, कल ये सारी दृष्टि हमारे ज्ञान में झलकेगी, श्रोता ही झलकेगी। चलिएगा, मैं सोचता हूं बहुत सीधा सवाल जो हमारे इसका एपिसोड का टाइटल भी है, टेढ़े सवाल और सीधे जवाब, और पूज्यवर ने बहुत सुंदर जवाब यहां पर दिया है। जो उपस्थित यहाँ स्टूडियो में हमारे दर्शक हैं, ताली बजा सकते हैं अगर उनको अच्छा लगा हो तो। चलिएगा, और दूसरा सब प्रश्न इसके साथ निकाल सकते हैं आपकी दृष्टि से, क्योंकि साधु एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट होता है। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? आर्च यानी टेढ़, टेढ़ में जो अपना टेक्ट लगा दे उसका नाम है आर्किटेक्ट। साधु भी संसार बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, इन सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों में से अपने मोक्ष मार्ग का रास्ता निकाल ले, उसको बोलते हैं साधु। इसलिए टेढ़े मेढ़े सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संसार ही टेढ़ा मेढ़ा है। यदि हमारी गाड़ी सीधा चलाना आती है तो टेढ़े रास्ते भी सीधे रास्ते में जाकर मिल जाते हैं। इसलिए आज जो नारी शोषण, नारी अत्याचार, नारियों के प्रति जो दुर्व्यवहार, नारियों के प्रति जो शोषण हो रहा है, उसके लिए ये ताजमहल मिसाल है कि एक पुरुष के लिए पत्नी का क्या स्थान होना चाहिए, वो आदर्श ताजमहल से सीखना चाहिए। जो आज नारियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, नारियों का शोषण होता है, नारी को एक जूती समझा जाता है, नारी को एक पराधीन गुलाम समझ लिया जाता है कि नारी एक जीवन में बहुत बड़ी अबला है। लेकिन उस शाहजहां ने ये दिखा दिया कि नारी मात्र भोग्य नहीं है, नारी एक आदर्श है जो मरने के बाद भी उसकी आदर्शता कायम की जा सकती है। आज नारी उत्थान, नारी का क्या स्थान होना चाहिए, यह हर व्यक्ति को ताजमहल से सीखना चाहिए। पत्नी मात्र एक परिवार के लिए मात्र एक दासी नहीं है, मात्र एक भोग्या नहीं है। पत्नी एक वह सधर्मिणी है कि उसके जीवन के जो उपकार होते हैं उसको स्मृति में रूप लगाना चाहिए। इससे नारी उत्थान, नारी विकास, नारी संरक्षण, नारी का उच्च स्थान कितना होना चाहिए, यह ताजमहल से नारी शोषण करने वालों को सोचना चाहिए। सोचने की एक मिसाल है, इसलिए हम देखने गए थे। तो हमारे दर्शक आज देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधे जवाब, और अभी हमने एक प्रश्न पूछा और उसका बहुत सीधा जवाब पूज्यवर ने सुना, और मैं समझता हूं पूरा भारत, क्योंकि ये लाइव जा रहा है, सुन रहा होगा इस पूरे उत्तर को। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए अब मैं पूछना चाहूंगा पूज्यवर से दूसरा सवाल, जो कि हमारे यहाँ पर 5 नंबर पर दिया हुआ है। पूज्यवर, आप अपने प्रवचन में भी अक्सर कहते हैं और लोग भी कहते हैं आप अमीरों के महाराज हैं, और अक्सर देखा भी जाता है पूज्यवर कि आपके इर्द गिर्द खूब ढेर सारे अमीर जमे रहते हैं, तो गरीब तो बहुत नाराज रहते हैं। गुरुवर, क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर? जब तक दुनिया में अमीर हैं तभी तक गरीबों की सुरक्षा है। राजा किसी गरीब को नहीं बनाया जाता, राजा अमीर ही बनता है, समर्थवान ही बनता है। और यदि यह दुनिया यदि सही सलामत चाहिए है तो सारे साधु संतों के पास अमीरों को भेज दीजिए, ये सारी जनता सुधर जाएगी। क्योंकि दुनिया को पतित करने वाला अमीर है, दुनिया का नाश करने वाला अमीर था, कोई गरीब नहीं था। रावण सबसे ज्यादा अमीर था, इसलिए वो अत्याचारी था, उसकी दृष्टि बुरी थी। यदि वह साधु संतों की संगति में आ जाता तो आज उस प्रकार का अत्याचार नहीं होता जो श्री राम के साथ और जगत माता विदेही के साथ हुआ। इसलिए ये अमीर लोग रावण ना बन जाएं, इसलिए अमीरों को हम चारों तरफ बैठाल के रखते हैं, क्योंकि अमीर हमेशा
गलत कार्यों की तरफ ले जाती है। धन एक ऐसा उन्माद है, जो उन्माद चढ़ जाता है तो फिर व्यक्ति कुछ भी नहीं देखता। कितने प्रकार की स्थितियां अपन ने अमीर लोगों को देखी। आज जितने भी अत्याचार, जितने भी गलत कार्य होते हैं, अमीरों के धन के कारण होते हैं। और धनवान को यदि निर्धन यानी वीतरागी की संगति मिल जाए तो वह धन सदुपयोग में जाएगा। जब तक अमीर साधु संतों की संगति में है, तभी तक गरीबों का उत्थान है, गरीबों का विकास है। 100 गरीबों को हम उपदेश देवें, 100 गरीब मेरे पास भूखे आए, बोले महाराज हम बहुत भूखे हैं, हमें रोटी दिलाओ। हम कितना भी उपदेश दे देवें, उनकी पेट की आग नहीं बुझा सकते। लेकिन एक अमीर को यदि मैं उपदेश दे दूंगा तो वो इतना करुणावान हो जाएगा कि वो एक क्षण भर में 100 गरीबों की पेट की आग बुझा सकता है। तो दुनिया को ये लगता है कि अमीरों का समर्थन नहीं, अमीरों को इतना सद्ज्ञान दो जिससे कि वो गरीबों को गले लगा ले। ऐसे ही एक बार गरीब लोग संत के पास पहुंचे, जैन संत के पास, तो वहां पर संत ने गरीबों की तरफ कुछ भी नहीं देखा। वो समझ गया गरीब क्यों आया है, तो वो अमीरों की बस्ती में गया। बोले अमीर लोगों से कहा, बोले महाराज कैसे पधारे? बोले आज मुझे शास्त्रों में पढ़ते पढ़ते आया है कि अमीर लोगों की सबकी दुर्गति होती है, सब नरक जाते हैं, इनकी सदगति नहीं होगी। ये पढ़ने के बाद मैंने सोचा हमारे सारे भक्त अमीर हैं, क्यों ना ये संदेशा उनको सुना दें। तो हम आपको संदेशा सुनाने आए हैं कि आप सारे अमीर मरकर नरकों में पड़ेंगे। ऐसा तत्वार सूत्र में आया है, वहवारों में परिग्रहत्वम नारकस्य विषा। तो ये संदेशा देने आए। अमीर लोग घबरा गए, बोले महाराज जब आपने नरक का जान लिया है तो उससे बचने का उपाय भी आप जानते होंगे। बोले एक ही उपाय है, आपके पास जितना धन दौलत जो कुछ भी है, कपड़े भोजन, थोड़ा थोड़ा उसमें से लो, थाल भरो और मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्वर्ग का सोपान बताता हूँ। बचने का उपाय। सारे अमीर महाराज के पीछे आए, महाराज ने सारा किया। ये सारे जितने गरीब बैठे हैं, इनको अपने पुण्य की कमाई में से जो जो अंश देना है वो दे दो। तुम इनको गरीबों के पेट भरोगे, तुम्हारे स्वर्ग के सोपान खुल जाएंगे। तो महाराज मौन होकर विराजमान हो गए और सारे अमीर गरीबों के दरवाजे पहुंचकर उनकी आवश्यकता की वस्तु बांटने लगे। जब महावीर स्वामी ने यही कहा, आज गरीबों को अमीर के दरवाजे भेजते तो शायद अमीर उनको थुतकार देते, लेकिन साधु ने अमीरों को भक्त बना करके अमीरों को गरीब के दरवाजे भेज दिया और सारे गरीबों की अमीरी दूर कर दी। इसलिए गरीबों को अमीर न कुचल दें, इसलिए साधु अमीरों को अपने पास बैठाल के रखता है और आशीर्वाद देता है। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधे जवाब। जिनवाणी चैनल पर यह कार्यक्रम सीधा आप तक पहुंच रहा है। आज पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज स्टूडियो में पधारे और यह एक नए सेटअप का कार्यक्रम आप तक सीधे लेके आ रहा है जिनवाणी चैनल। और पूज्य पर अब अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते जाएंगे। और प्रश्न है मेरा जो 3 नंबर का प्रश्न मुझे दिया गया है, और वो है महाराज जी, अक्सर आपसे समाज सुधारक लोग नाराज रहते हैं। वो कहते हैं आप मंदिर निर्माण, तीर्थ निर्माण ये बहुत कराते हैं और इससे अच्छा तो कोई व्यावसायिक गतिविधियां होनी चाहिए, लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, अस्पताल खुलने चाहिए, लोगों का कार्य होना चाहिए, ऐसा क्यों? उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मॉल में वही माल रखना चाहिए जो ग्राहकों को पसंद आता है। दुकानदार अपनी पसंद का माल दुकान में नहीं रखता, ग्राहकों की पसंद का माल रखता है। अब जो व्यक्ति मंदिर के संबंध में ही रुचि रखते हैं, उनसे हम मंदिर बनवाते हैं। ये सुधारवादी इतने निकृष्ट होते हैं कि ये स्वयं तो 1 पैसे का दान देते नहीं, जो दान देते हैं उनको कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। मैं सुधारवादियों से कहना चाहूँगा कि यदि सारे सुधारवादी, मैं उनका साथ दूंगा, यदि मंदिर बनाने वाले 100 करोड़ का मंदिर बनाएं तो तुम 500 करोड़ की अस्पताल बनाओ या कंपटीशन करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मंदिर बनाने वाले को क्यों कन्वर्ट कर रहे हो?
क्यों ना तुम अस्पताल बनाने वाले को तैयार करो। हमारा सिद्धांत है, दूसरे की रेखा मिटाने की अपेक्षा अपनी रेखा को बड़ी कीजिए। हम दूसरे की रेखा को मिटा करके अपनी की रेखा बड़ी करना चाहते हैं, ये कभी संभव नहीं हुआ। क्योंकि जिसकी रुचि मंदिर बनाने में है उसको कन्वर्ट ना करो, तुम वो रुचि पैदा करो अपने अंदर, वो रुचि पैदा करो। 10% भारत के अंदर मंदिर बनाते हैं, 10% लोग। 90% लोग तो ना मंदिर बनाते हैं ना अस्पताल बनाते हैं। 10% लोगों को छोड़ दीजिए, 90% लोगों को आप लाइए, मैं वह सामाजिक कार्य करूंगा। मैं सब कार्य करता हूं। कोटा चतुर्मास के अंदर एक पेपर में आया, 6 विधायक 2 सांसद मिलकर के जो पारमार्थिक सामाजिक कार्य नहीं कर पाए वो मेरे एक चतुर्मास में हुआ था, कोटा के अंदर छपा हुआ था। तो हम वह सब कार्य करते हैं। हम ये देखते हैं सामने वाले की रुचि के विरुद्ध कार्य नहीं करना। यदि वह मंदिर बनाने की रुचि है तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि होती है। सभी व्यक्ति एक सी पढ़ाई नहीं करते, सभी व्यक्ति एक सा भोजन नहीं करते, सभी की च्वाइस एक सी नहीं होती है, सबकी अलग अलग होती है। भारत में 10% लोगों की च्वाइस है कि हम मंदिर बनाएं, 90% अभी भी धर्म से अछूते हैं, 90% अभी भी हमसे दूर हैं। आप उनमें अपना विश्वास जीतिए, आप उनमें अपना विश्वास जगाइए कि वो अस्पताल खड़ी करें, और मैं सबसे पहले आपको आशीर्वाद दूंगा। क्योंकि लेकिन जो कुछ भी देना नहीं चाहते, एक बार एक व्यक्ति ने कहा, यही प्रश्न हुआ था, बहुत पहले की बात है, शायद ललितपुर की बात, बोले महाराज हमारी मंदिर में रुचि नहीं है, कुछ सोशल कार्य होना चाहिए ज्ञान का। मैंने कहा ठीक, विचार करता हूँ, उसमें मेरी रुचि है। मैंने ज्ञान का विद्यालय की 8 दिन बाद घोषणा कर दी। मैंने कहा और कोई दानी आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन वो तो आएगा ही। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई अब तो मंदिर का काम हो गया। बोले महाराज स्कूल का काम हो गया। बोले नहीं महाराज औषधि का काम होना चाहिए, आजकल बीमार बहुत होते हैं। 15 दिन बाद मैंने औषधालय की घोषणा कर दी। उसके बाद वो आज से गायब है, आज तक नहीं आया मेरे पास। ये है सुधारवादियों का पलायनवाद। सुधारवादी बातें करते हैं, इनसे कभी 2 रुपए का दान नहीं दे सकते, इनसे 2 रुपए का दान नहीं दिला सकते। ये सुधारवादी, सारे भारत के सुधारवादियों से मेरा कहना है, 90% जैन समाज, 90% अमीर अभी हमारे धर्म से दूर हैं। आगरा में अभी चतुर्मास हुआ, इतना पूरे अमीरों में से अभी हमारे पास 10% आए हैं पकड़ना, 10% भी नहीं आया, 5 माना। 1% आपके चैनल के वाले कह रहे हैं नीरज जी 1% आए हम, 99% अमीर अभी भी बाकी हैं। आप उनसे सोशल कार्य कराइए, जब जैसा मौका हो, हम तो वो समय करा लेते हैं। हमारा तो कार्य है कि सामने वाला धन पापों की तरफ ना ले जाकर के जैसे बने तैसे परमार्थ की तरफ मुड़ जाए, ये कार्य है। क्योंकि इसमें स्थिति, और जिस समय मौका आता है, अभी कोरोना आया, कोरोना के अंदर इसी समाज से करोड़ों करोड़ रुपया राजस्थान सरकार को दिलाए, करोड़ों करोड़ रुपया मैं राजस्थान में था, और एक आह्वान किया घोड़े से कि भारत का कोई भी नागरिक भूखा नहीं मरना चाहिए, यदि किसी प्रकार की जरूरत पड़े आप आकर के मेरे पास भेज सकते हैं। गहलोत सरकार उस समय थी, उन्होंने जिस समय जो मांगा उस समय जैन समाज ने तुरंत दिया, और मुझे गर्व है कि एक भी व्यक्ति भारत में कहीं भी कोरोना के समय भूख से प्राण नहीं त्यागे। तो हम लोग जो हैं सामने वाले का मानस देख करके कार्य करते हैं। फिर भी आप लोगों का मानस है तो आइए, हमारे पास जो टीम आएगी हम उसको आशीर्वाद देंगे। मंदिर बनाने वाली टीम आएगी कि मुझे मंदिर बनाना, आशीर्वाद देंगे। अस्पताल बनाने वाली टीम आएगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा, स्कूल बनाने वाली आएगी तो मैं आशीर्वाद दूंगा। आप जिस क्षेत्र में का चाहिए है 10 लोगों की टीम तैयार कीजिए और आशीर्वाद पाइए। मेरे पास ना जाने कितनी उपाधियां हैं, गजरतों की भी हैं, मंदिरों की भी हैं,
ज्ञान की भी हैं, समाज की भी हैं, घूमने की तो अभी आपने दे ही दी। तो मेरे यहाँ तो जो सब कार्य करने के, लेकिन आपकी रुचि होना चाहिए। कोई सुधारवादी आज तक आया कि महाराज आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं एक बहुत बड़ा लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। लोग मंदिर के बनाने वाले आए कि महाराज मुझे मंदिर बनाना है। आज पूरे आगरा में से एक व्यक्ति आया, पूरे भारत में से एक व्यक्ति आया कि महाराज लोकोदय तीर्थ क्षेत्र में मैं एक हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, आशीर्वाद दीजिए। अभी तक कोई आया कि मैं एक विद्यालय बनाना चाहता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद मैं दूंगा, जगह मैं दूंगा, बनाने के लिए तो आपको ही बनाना है, आपको तैयार होना पड़ेगा। इसलिए सुधारवादी बहुत बिल्कुल भी सुधारवादी नहीं है, क्योंकि वे खुद सुधरे नहीं है, वो जगत को क्या सुधारेंगे। तो दर्शकों, आज हम यहाँ पर जिनवाणी चैनल में जो विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, टेढ़े सवाल और सीधा जवाब, और यहाँ पर सीधे जवाब आप सुन भी रहे हैं किस प्रकार से पूज्यवर यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन हम पर भी बहुत सारे सवाल हैं जो पूरे भारत में लोग कहते हैं। सारी बातें हमने इकट्ठी की हैं और पूछना। और अगला हम 4 नंबर वाला जो सवाल है हम पूछना चाहेंगे। महाराज जी, आपकी अभिषेक विधि बहुत पॉपुलर हो रही है, लेकिन उसमें भी लोगों की नजर पड़ गई है, टेढ़ी नजर, और वो कहते हैं कि आप जो अभिषेक विधि बताते हैं उसमें यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक बनाते हैं, और वो भी वहां भी वही बात, बड़े पैसे वाले ही कर सकते हैं वो काम, भाई गरीब आदमी तो पीछे ही रह जाएगा। और फिर क्या होता है महाराज जी, अक्सर ये बड़े आदमी अभिषेक करने भी नहीं आते, आप तो बना आते हैं, तो उसके लिए क्या उत्तर है? वो अभिषेक करने बड़े आदमियों में एक गुण होता है, वे स्वयं धर्म करें या नहीं करें, लेकिन तुम्हें धर्म करने के मंदिर जरूर बना जाते हैं। वो भली कहीं जाएं, जैसे भी करें, लेकिन तुम मंदिर नहीं बना सकते थे। आज लोकोदय में कोई मंदिर बनाएगा तो बड़ा आदमी बनाएगा, गरीब नहीं। 100 गरीब मिलकर के एक मंदिर नहीं बना पाते। कई गांव के लोग हमारे पास आते, मोरे महाराज हम लोग पूजा भक्ति करना है, मंदिर बनाना है। मैंने बना लीजिए। बोले हमारी ताकत नहीं है। मैंने ताकत फिर आपके पास नहीं है तो अमीर आएगा। अब अमीर को मंदिर बनवाना है और अमीर को आशीर्वाद नहीं दो तो वो मंदिर कैसे बनाएगा? तो अमीर कम से कम ये तो करके जाता है कि मंदिर के लिए वो पैसा दे के चला गया, भले वो अभिषेक करने नहीं आया, लेकिन वो पैसा जो उसका आया वो मंदिर के काम आएगा कि नहीं? तो एक अमीर ने कम से कम तुम्हें मंदिर में कुछ दिया ही तो है, तुम गरीब होने के कारण से कुछ नहीं दे पाए। और दूसरी बात है, वो अमीर क्यों हुआ? हम पुण्यात्मा के साथ हैं, पापात्मा के साथ नहीं। वो अमीर क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व जन्म का वो पुण्यात्मा था, पूर्व जन्म का उसने पुण्य किया है, इसलिए पुण्यात्मा। वो गरीब क्यों हुआ दूसरा व्यक्ति? क्योंकि जरूर उसने पूर्व जन्म में पाप किए हैं। तो हम साधु हैं, जन्म जन्म के पुण्यात्मा का साथ देते हैं, जन्म जन्म के पापी का नहीं। चलिए, आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधा जवाब, और यहां पर हम देख रहे हैं हमारे कितने भी टेढ़े सवाल आ जाएं लेकिन जवाब सीधे आ रहे हैं। लेकिन हमने भी सोचा आज जितने भी आप लोगों के टेढ़े सवाल हैं सारे इकट्ठे करके हम पूछते हैं, तो एक बहुत गंभीर सवाल हम पूछना चाहेंगे। और वो गंभीर सवाल है, पूज्यवर आपके ऊपर मैं तीखा शब्द बोल रहा हूं, इल्जाम लगता है कि आप प्राचीन धरोहर नष्ट कराते हैं, प्राचीन मूर्तियों पर नए चिन्ह लगवाकर उन्हें दोबारा प्रतिष्ठित कराते हैं। क्या ये ठीक है पूज्यवर? प्राचीन चीज का, हर चीज का पुनरुद्धार होना चाहिए। यदि आपका हार्ट की नस खराब हो जाए तो आप लोग बाईपास सर्जरी क्यों कराते? क्या उसमें पुरातत्व नष्ट नहीं होता? आपकी किडनी यदि नष्ट हो जाए, किडनी फेल हो जाए, तो आप नई किडनी क्यों लगवाते हैं? क्या उसमें पुरातत्व नष्ट नहीं होता? आपकी आंख खराब हो जाए तो दूसरी नई आंख क्यों लगाते हो? क्या आंख का पुरातत्व खत्म नहीं होता? आपका हाथ टूट जाए तो एक छड़ क्यों डलवाते हैं? क्या पुरानी हड्डी का पुरातत्व समाप्त नहीं होता? यदि प्राचीनता को लेके बैठोगे तो जिंदगी नहीं जी पाओगे। प्राचीन धरोहर, प्राचीन खंडहर उन्हें पसंद आते हैं चमगादड़ों के लिए। चमगादड़ सदा प्राचीन स्थान पसंद करते हैं। हम और हमारे भक्त चमगादड़ नहीं हैं, हमारे लिए तो नए नवीन
स्थान पसंद आते हैं, नए नवीन स्थान पसंद आते हैं। पुरातत्व के लिए हमारे मंदिर नहीं बनाए गए थे। मंदिर जब भी बनाया जाता है भक्तों के दर्शन के लिए, पूजन के लिए बनाया जाता है। और मंदिर के दर्शन और पूजन जिस अवस्था में होते हैं उस अवस्था के अंदर ये बात की जाती है। आज तक कभी कोई चिन्ह का परिवर्तन कहीं कराया नहीं गया। हाँ, चिन्हों में यदि अस्पष्टता हो गई है या चिन्ह उसका समाप्त होने को है तो उस चिन्ह का जीर्णोद्धार किया गया है। नवीन चिन्ह आज तक किसी भी मूर्ति के अंदर नहीं बना। क्यों बनाना? नवीन चिन्ह हम बनाने के पक्ष में होते ही नहीं, क्योंकि बिना चिन्ह की प्रतिमा अधिक प्राचीन है चिन्ह की बाद में। लेकिन कोई चिन्ह अस्पष्ट है, खंडित हो गया है, तो खंडित जो चिन्ह होता है वो आपके लिए शुभ नहीं होता, क्योंकि एक प्रतिष्ठा पाठों में आया है भगवान का परिकर कोई भी खंडित है वो पूजा करने वाले के वैभव को नष्ट करता है। इसलिए खंडित चिन्ह हो, खंडित परिकर हो, तो उस परिकर को जरूर ठीक करते हैं तो लोगों को ये लगता है कि ये परिवर्तन किया गया है। परिवर्तन नहीं, उसका सुधार किया गया है। दर्शकों, आप देख रहे हैं जिनवाणी चैनल पर टेढ़े सवाल और सीधा जवाब। और जिनवाणी चैनल का प्रयास रहता है सदैव जिनवाणी की पूजा करना, जिनवाणी को आगे लाना। और आज ये कार्यक्रम भी मात्र सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बनाया गया है। ये कार्यक्रम पूज्यवर की बातें जो आप चारों तरफ उल्टा सीधा कहते रहते हैं और इधर उधर की बातें करते हैं, आज जिनवाणी चैनल ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस कार्यक्रम को बनाया है कि जो बातें आप दूसरों को कहते हैं सामने नहीं पूछते, आज जिनवाणी चैनल आपकी तरफ से पूछ रहा है। ये दायित्व पूरा कर रहा है अपनी जिम्मेदारी का, क्योंकि हमें मालूम है कि पूज्य गुरुदेव क्या हैं, लेकिन दुनिया को भी मालूम पड़ना चाहिए पूज्य गुरुदेव क्या हैं। इसीलिए आज के सवाल। और इस प्रसंग के अंतर्गत मैं भी कहना चाहूँगा, भारत के हर व्यक्ति से मेरी छूट है। ये तो चैनल पे 8 टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं। भारत के हर व्यक्ति से मेरी छूट है, जिस समय जब चाहो तुम मेरे सामने आकर टेढ़ा प्रश्न कर सकते हो। शर्त है, तुम्हें पूछने की कोई पाबंदी नहीं होगी, तुम कुछ भी पूछना, लेकिन मुझे भी पाबंदी नहीं होगी, मैं भी जवाब अपने हिसाब से दूंगा। हाँ, और कभी भी हो पीठ पीछे जवाब सवाल करने वाले कायरों की हम चिंता करते नहीं। पीठ और सामने वाले आने वाले के लिए हम बहुत अच्छी तरह हंसते हुए उसके प्रश्न का जवाब देते हैं। मेरे पास जैसा भी सवाल तुम्हारा टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा गंदा फंदा जो कुछ भी हो, सारे प्रश्न करने की छूट है। बस उत्तर सुनने की हिम्मत तुम्हारी छाती में बाल होना चाहिए। अब शेर हूं तो शेर की तरह दहाड़ूंगा, तो उसके दहाड़ की सुनने की हिम्मत होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधा जवाब। और अगला प्रश्न मैंने छांटा जो नंबर 1 पर मुझे दिया गया था, और वो प्रश्न है, महाराज जी पहले तो ये गणेता सांप क्या होता है? खैर, मेरा प्रश्न अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं जो कहना चाहता हूं, आप गणेता सांप के बारे में अक्सर कहते हैं, कुंडली मारे बैठे हैं और संस्थाओं में ये हो रहा है, लेकिन फिर भी देखने में आ रहा है उसका कोई असर दिखाई नहीं पड़ रहा। उसके लिए कोई उपाय बताएंगे क्या? गणेता सांप पर कोई असर पड़ता ही नहीं, इसलिए उसको कहते हैं। वो गणेता सांप का अर्थ होता है वो जहाँ जन्मता है वहीं मरता है, और जहाँ पर वो चलता फिरता नहीं, लुढ़कता है। आप लुढ़का तो लुढ़क जाएगा, बस वहीं करता रहता है। वो जन्म के बाद मरण वहीं करता है, कितनी भी परिस्थितियाँ पड़ जाएं, लेकिन वो अपना स्थान नहीं छोड़ता और काटता है नहीं कभी। और यदि कभी काट ले तो उसका काटा हुआ कभी बचता नहीं है, ये पक्का है। इसी प्रकार इन संस्थाओं पर जो बैठ गए हैं, वो कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे संस्था डूब जाए, चाहे संस्था मिट जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो पद नहीं छोड़ते हैं। एक बार उनको मिल जाए तो उसी पद के झंडे में लपट करके मरने की बात सोचते हैं। और जब और इतना अशुभ होता है गणेता सांप, कोई भी सांप मिल जाए उनका इतना अशुभ नहीं होता। गणेता सांप जहाँ बिल बना ले, समझ लेना उस परिवार का, उस स्थान का नियम से नाश ही होता है। गणेता सांप ज्योतिष के अनुसार उसका स्थान बहुत अशुभ माना गया। गणेता सांप और सांप भी होते हैं, रास्ता काट गया, लेकिन कभी गणेता सांप कहीं बिल बना ले
और वो मिल जाए तो बहुत अशुभ होता है ज्योतिष शास्त्रों से। तो ये जो पदाधिकारी लोग गणिता सांप बन के बैठ जाते हैं, ये भी संस्था के लिए, समाज के लिए बहुत अशुभ होते हैं। इसलिए वो अपना नाश करता है और जहाँ बैठ जाए उसका भी नाश करता है। इसलिए यह गणिता सांप की उपाधि मैंने ज्योतिष शास्त्रों से निकाली है। आप देख रहे हैं इसकी गति नियम से जो स्वयं का नाश करे और दूसरे का विनाश करे, तो इसकी गति नियम से दुर्गति ही होती है, ऐसा मानना चाहिए। आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधा जवाब, और यहां पर सारे जवाब भी दिए जा रहे हैं। अगला प्रश्न करने के लिए मैंने नवा क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, और चक्रेश भाई आपसे मैं कुछ कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कह रहा हूं उसका आप आवाज में इको करना, क्योंकि आपके बारे में कहावत है कि आप शेर की तरह दहाड़ते हैं और किसी से डरते नहीं हैं, परंतु हमने सुना है कि आप एक से बहुत डरते हैं और उसके सामने आपकी आवाज बंद हो जाती है। ऐसा कौन है चक्रेश भाई? जरा बोलना, आप बड़े अच्छे लगते। देखो, कहावत तो जब थी जब दुनिया कहती थी। जब गुरु महाराज ने ही कह दिया तो अब कहावत नहीं, अब तो प्रमाणिक शेर हूं। हाँ, कहावत तो जब मानी जाती है दुनिया कहती है। जब गुरु ने ही पे कह दिया और वो सारी दुनिया ने सुन लिया, अब मैं भी मना करूं तो लोग चुप होने वाले नहीं, क्योंकि गुरु के द्वारा प्रमाण पत्र मिल चुका है। और एक बार नहीं, 2 बार कहा। जिस दिन प्रवेश हुआ उस दिन कहा, और जिस दिन मुख्यमंत्री आया था तो उसके सामने और कहा। तो इस प्रकार की मूल बात यह है कि शेर को इसलिए मानते हैं कि शेर अंदर छल कपट नहीं रखता। सत्य कहने के लिए चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें वह बात बहुत अच्छी लगती है, नीति है कि दुनिया जब भी बर्बाद होती है जब यहाँ बदमाश लोग रहते हैं, तब नहीं। जब अच्छे लोग मौन ले लेते हैं तब दुनिया बर्बाद हो जाती है। अपृष्टै अपि वक्तव्यम सुसिद्धांतार्थ विप्लवे धर्मनाशे क्रियानाशे, ऐसा पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ज्ञानार्णव में लिखा। जब धर्म का, क्रिया का नाश होने लग जाए तब ज्ञानी को बिना बोले बोलना चाहिए। यह हमें आगम की आज्ञा है। तो आगम की आज्ञा पर जहां गड़बड़ दिखता है वहां मैं अपनी दहाड़ लगा देता हूं। रही बात पूज्यवर के, तो मेरा सिद्धांत है, जिंदगी में यदि व्यक्ति को सफल होना है तो दुनिया में किसी एक व्यक्ति का डर सदा बने रहना चाहिए। वही विकास का सूत्र है। और वो हैं मेरे पूज्य गुरुदेव। गुरुदेव के सामने मेरी बोलती बंद नहीं होती। गुरु के सामने जितनी देर मैं बोलूँगा गुरु का वचन नहीं सुन पाऊंगा, इसलिए मैं गुरु के वचन ज़्यादा सुनूं और उस समय बोलूं नहीं, तो वो सुनने के लिए मैं प्रभावित रहता हूं। और अपनों के सामने दहाड़ा नहीं जाता। अपनों के सामने तो शेर भी किलकारी भर के खेलता है। शेर भी जब अपने परिवार के साथ रहता है तो वो लोग दहाड़ता है कि खेलता है। पर तो हम भी जब अपनों के बीच में जाते हैं संग में, तो वहाँ दहाड़ना क्या, वहाँ तो किलकारी भर के खेलना है और आनंद लेना है। दहाड़ा तो दुश्मनों के सामने जाता है, और जहाँ दहाड़ने की मौका आता है तो आज भी तैयार हूँ। क्या बात है पूज्यवर। इसी में मैं अनुरोध करूंगा, आपका कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं होता जिसमें आप अपने गुरुदेव को स्मरण नहीं करते। आज भी जिनवाणी चैनल के इस भूमि पर आप आए, स्टूडियो में आए, हम चाहेंगे आज गुरुवर को 2 शब्द अपनी तरफ से यहाँ पर भी कहें। आज हमारे पूज्य गुरुदेव एक ऐसे गुरु हैं जिन गुरुओं ने आज श्रमण संस्कृति को जितना ऊंचा उठाया। आज हमारे गुरुदेव के जो उपकार हैं प्रत्येक प्राणी पर, राष्ट्र पर, समाज पर, हम साधु संतों पर, ऐसा उपकार आज तक दुनिया में और किसी अन्य आचार्य को हमें देखने में नहीं मिला। मिलते थे शास्त्रों में, मिलते थे प्राचीन, लेकिन आज पूज्य आचार्य महाराज ने जो अपनी वीतरागता से, अहिंसा से, अपनी निरीह वृत्ति से जो राष्ट्र के लिए संदेशा दिया है, जो समाज के लिए संदेशा दिया है,
और जो श्रमण संस्कृति के रास्तों में जो घास उगाई थी, श्रमण संस्कृति के रास्तों में जो शिथिलाचार पनप गया था, उस शिथिलाचार का समूल नष्ट करने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो कदम उठाए हैं, इसलिए आज वो श्रमण संस्कृति के उन्नायक प्रहरी के रूप में जाने जाते हैं। वो मेरे गुरु हैं, इसलिए हम प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, वो वास्तविक में जगत के गुरु हैं, श्रमण संस्कृति के साक्षात आदर्श हैं, इसलिए वो प्रशंसा के पात्र हैं और वो वंदनीय पात्र हैं। आज युग इतना पुण्यवान है कि उन्हें आचार्य विद्यासागर महाराज जैसे आचार्य मिले, संत मिले, जिन्होंने एक श्रमण संस्कृति का रास्ता क्या है। कुंद स्वामी ने जो भावना भाई थी कि हमारा दिगंबर मुनि कैसा होना चाहिए, वो भावना मात्र शास्त्रों में लिखी पड़ी थी, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उन भावना को शास्त्रों में से उठा करके अपने जीवन में उतार करके दिखा दिया कि पंचम काल में भी कुंद स्वामी की चर्या का पालन किया जा सकता है। यही आदर्श था। और समय समय पर जब कोई निमित्त आता है तो आप सुनते हो, मैं पूज्य गुरुदेव के प्रति कितना आनंद से उनका नाम और आदर्श से लेता हूँ। बस वही आदर्शता तो मुझे उनके चरणों में जाकर मौन बैठने को कहती है। चलिएगा, आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधे जवाब, ये जिनवाणी चैनल का विशेष कार्यक्रम आप आज लाइव देख पा रहे हैं, क्योंकि आज पूज्य गुरुदेव पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज यहाँ स्टूडियो में पधारे हुए हैं। और अब अगला प्रश्न जो हम पूछना चाहते हैं पूज्य गुरुदेव से, वो हमारे को 10 नंबर पर दिया गया है। और हम ये प्रश्न, पूज्य गुरुदेव, आप अक्सर सोनगढ़ी मत वालों को एक नाम से बोलते हैं, कंजाइस्टिक, और कुछ जब कोई उनका नाम भी ले ले थोड़ा सा गर्म हो जाते हैं। आखिर लोगों का कहना है, आखिर वो भी तो जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो ऐसी गर्म होने की क्या बात है? कंजाइस्ट जो शब्द मैंने नहीं दिया, मेरठ अदालत ने उनको कंजाइस्ट घोषित किया, क्योंकि जब कुंद की मूल आमना हमारे सारे दिगंबर संप्रदाय में चल रही थी, तो नई कहान आमना चलाने का क्या औचित्य था। कहान एक असैमी था, कांजी एक सवस्त्रधारी था, कांजी एक सामान्य गृहस्थ की चर्या में जीने वाला व्यक्ति था, और ये कहान एक गृहस्थ की आमना लेकर के कुंद कहान आमना को उन्होंने स्थापित किया। हमारे पूज्यवर शांति सागर महाराज जो श्रमण संस्कृत युग में उन्होंने अपने नाम की आमनाएं नहीं चलाई। पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज चाहते तो एक अपना नया मत खड़ा कर सकते थे। आज आचार्य महाराज एक नया मत खड़ा करके और विद्यासागर आमनाएं चला सकते थे, और उनका चेला मैं भी कम नहीं हूं। मेरे में वो औकात है कि मैं सुधा सागर आमनाएं चला दूं, लेकिन नहीं, ना मैंने चलाई, ना मेरे गुरु ने चलाई, ना पूज्यवर दादा गुरु शांति सागर महाराज ने चलाई, क्योंकि कुंद आमना ही श्रेष्ठ आमना है। और इसने आकर के कहान आमना चला करके कुंद का अपमान किया है, इसलिए वह नाम लेते मेरे चेहरे पर गर्माहट आ जाती है। क्योंकि कुंद आमना को तिरस्कार करना, कुंद की वाणी को तिरस्कार करना, ये सबसे बड़ा अपमान है। और अपने गुरु का, अपने कुंद का अपमान कौन सहन कर सके। उन्होंने मंदिरों में बैठकर, श्रमण संस्कृति के जैन मंदिर हैं, जैन धर्म श्रमण संस्कृति का एक आदर्श धर्म है, और उन्होंने श्रमण संस्कृति को नकार दिया। उन्होंने ये अभियान चलाया कि पंचम काल में श्रमण संस्कृति है ही नहीं, श्रमण है ही नहीं। और पूज्यवर कुंद स्वामी कहते हैं पंचम काल के अंतिम क्षण तक भावलिंगी संत रहेंगे। जब ऐसा उन्माद शायद दुनिया में फैलाया, मंदिरों में से पूजा पाठ बंद करा दिए, श्रमण संस्कृति की जो आदर्शताएं थी वो खत्म करा दी, तब मुझे धारना पड़ा कि नहीं, ये तो श्रमण संस्कृति के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात है। हमारा सोनगढ़ से या कांजी से कोई विरोध नहीं है, उनके जो सिद्धांत हैं वे सिद्धांत सर्वथा जैन धर्म विरोधी हैं। वो जैन धर्म के प्रचारक नहीं हैं, जैन धर्म पर अपनी आमना थोपने का प्रचारक हैं। वो जैन धर्म को मानने वाले नहीं हैं, उनका मिशन है।
उनके मिशन को अपने में कर्मण करना। उन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, शिखर जी से कोई मतलब नहीं, साधु संतों से कोई मतलब नहीं, उन्हें मतलब है कांजी आमना से। तो जब कोई अपना मत अलग से चलाए और फर्श जैन धर्म का ले, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, यदि तुम्हें अलग चलाना है तो फर्श भी आपका अलग हो, मकान भी आपका अलग हो, मंदिर भी आपका अलग हो, आप अलग नाम से जाने जाएं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए उनका नाम कंजाइस्ट दिया। ईसा को मानने वाले ईसाई, तो कांजी को मानने वाले कंजाइस्ट। अलग मत हो में कोई आपत्ति नहीं है। दिगंबर जैन धर्म तो कुंद कुंद का था, है और रहेगा। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं तीखे सवाल और सीधा जवाब, और ये हमारे तीखे और टेढ़े सवालों का बहुत सुंदर जवाब इस स्टूडियो में आप देख रहे हैं। और अब जो मैंने सेलेक्ट किया है पूछने का 11 नंबर का क्वेश्चन है, लोगों का कहना है महाराज जी, बल्कि कई संघों का भी कहना है कि आप और आपका संघ बड़ा ओल्ड फैशन्ड है, समय के संग नहीं बदलता। आजकल ज़माना एसी का है, हीटर का है, क्या बात है, आप लोग उससे क्यों इतना पीछे भागते हैं? ये पूछते हैं कुछ लोग, क्योंकि अन्य मुनि लोग प्रयोग करने लगे हैं, इसलिए ये जवाब हम सुनना चाहते हैं। संत दुनिया के अनुसार चल जाएंगे तो वो संत नहीं रहेगा, और दुनिया संत के अनुसार चल जाएगी तो वसंत हो जाएगा। क्योंकि दुनिया तो किस स्तर पर गिरती जा रही है और किस तरफ जा रही है। आज हम श्रमण संस्कृति में पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने स्पष्ट कहा था कि हम किसी भी प्रकार का दिगंबर जैन धर्म में कंसेशन है, बालो वा बुड्ढो वा पुनो ग्लानो वा, बालक हो, वृद्ध हो अथवा बीमार हो, दिगंबर जैन धर्म की जो मूल चर्या है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते। जिन जिन संप्रदायों में जहाँ जहाँ शीतलाचार आया, वहाँ शीतलाचार इतना पहुँच गया कि मांस और शराब तक पहुँच गया। बौद्ध शाकाहारी थे, लेकिन धीरे धीरे समय की परिस्थिति के अनुसार उन्होंने परिवर्तन किया। आज बौद्धों में देखो मांसाहार और शराबखोरी खुल्लम खुल्ला हो गई। सारा चाइना, नेपाल बौद्ध को मानते हैं, लेकिन सब मांसाहारी है। साधुओं की इसी कठोरता के कारण आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई शाकाहारी समाज है तो उसका नाम है दिगंबर जैन समाज, और उसका मूल कारण है साधुओं की आदर्शता। साधुओं ने अपना परिवर्तन नहीं किया। हवाओं के अनुसार जो रुख बदल देते हैं वे हवाओं के साथ बह जाते हैं, और हवाओं में जो डटे रहते हैं एक दिन उठ करके आकाश को छू लेते हैं। ये होता है। हवाओं के अनुसार मुख रुख नहीं बदलना है, हवाओं को पार करना है। नदी के अनुसार हमें नहीं बहना है, नदी को हमें पार करना है। भौतिकताएं आएंगी, क्योंकि भौतिकता हमें उस कगार पर जाके खड़ा कर देती है जहाँ से ना हम लौट सकते हैं और ना आगे बढ़ सकते हैं। और धर्म वह चीज़ है कि जहाँ पे यदि हमें आगे का रास्ता ना मिले तो हमें लौटने के लिए साइड के बहुत रास्ते खुले हुए रहते हैं। इसलिए आज जो पूज्य गुरुदेव ने, आचार्य महाराज ने जो संहिता बनाई कि कितना भी कम हो जाए, मूलत छेदो न हवदि, मूल चर्या जो है उसमें कमी नहीं आना चाहिए। यदि मूल ही चला गया तो ब्याज का फिर क्या मतलब निकलता है। ऐसा चलिएगा दर्शकों, आप देख रहे हैं टेढ़े सवाल और सीधा जवाब, और जिससे पहले क्योंकि मुझे इशारा हो रहा है, समय हो चुका है, इस कार्यक्रम को एंड की ओर लेकर जाऊं, पूज्य गुरुदेव से अनुरोध करूंगा। आज आप पूरी जिनवानी टीम बस आपसे एक ही अनुरोध कर रही है कि आशीर्वचन जिनवानी चैनल के लिए आपके श्री मुख से अगर मिल जाए तो हम सब अनुग्रहित होंगे। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी कार्य एक कारण से नहीं होता, अनेक कारण होते हैं। आज के युग में धर्म के प्रचार के लिए, जैसे आपने कहा युग के अनुसार आप क्यों नहीं बदलते, मैं बदलता हूँ। युग के अनुसार मैं बदलता हूँ, लेकिन अपनी चर्या को नहीं बदलने देता, अपने विचारों को बदलता हूँ। क्या बात, आचरण तो टंकोत किरण है, विचारों में परिवर्तन है। और विचारों का परिवर्तन सबसे बड़ा यही देख लीजिए, आप कह रहे हो कि मैं परिवर्तनशील नहीं हूँ, यदि परिवर्तनशील नहीं होता
तो आज जिनवानी चैनल के ऑफिस में नहीं होता, क्योंकि हमारा स्थान तो मंदिर है, हमारा स्थान तो स्मशान घाट है। हम तो इसमें एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि आप अभी ताजमहल गए थे तो स्मशान में जाने के बाद तो स्नान करना पड़ता है, आज स्नान कैसा? मैंने कहा उन मूर्खों को ये पता नहीं है हम साधुओं का स्थान ही स्मशान घाट है। साधु ध्यान ही वहाँ करते हैं। सैकड़ों उदाहरण पड़े जब साधु ध्यान कहाँ करते थे? स्मशान घाट में। शरणक पुराण के अंदर एक मुनि महाराज स्मशान घाट में ध्यान लगाए थे, उनकी वहाँ काय गुप्ती भंग हुई थी, उसकी कथा वहाँ पढ़ना। तो आज हम जो साधु जब भी किसी का समर्थन करता है, समझ लेना चाहिए उस माध्यम से कुछ धर्म का एक ऊंचाई बढ़ने वाली है, तभी समर्थन करता है। आज का युग जो है विज्ञापन का युग है, आज का युग जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, क्योंकि सारा विश्व आज मीडिया में बन चुका है। पहला सारे विश्व को नापा जाता था पहुंच करके, आज सारे विश्व को नापा जा रहा है मीडिया से, और मीडिया के माध्यम से चंद्रमा तक को नापा जा रहा है दुनिया में। तो जब मीडिया ही आपने, हमारे धर्म के लिए मीडिया उत्पन्न नहीं हुआ है, आप लोगों के लिए मीडिया उत्पन्न हुआ था, हमने उसको धर्म का पायजामा पहना दिया। मीडिया आपके लिए बना था, इस सड़कें हमारे लिए नहीं बनी थी, उन सड़कों पे हम चल देते हैं। ये मीडिया दुनिया के लिए बना था, धर्म के लिए नहीं। जब मैंने सोचा कि चलो मीडिया जब हो ही रहा है तो क्यों ना इसे धर्म का रूप दे दिया जाए, और अपने प्रवचन भी इसमें चलाने के लिए हाँ तो कहता नहीं, मना करता नहीं। और जिनवानी चैनल जब से बना है, जब जिनवानी चैनल की शुरुआत हो रही थी, जब मैं टोंक से कानपुर की तरफ जा रहा था, उस समय रास्ते में जिनवानी चैनल के कुछ लोग आए थे, बोले भैया हम चैनल की शुरुआत करना चाहते। उस समय जो इनकी आदर्शता थी, उस आदर्शता को आज भी मैं देख रहा हूँ। जिनवानी चैनल एक धार्मिक चैनल होने के साथ साथ सामाजिक चैनल भी है, और आज उन आदर्शताओं को आज भी अपने चैनल में कायम रखे हुए है, जिसके कारण से हम साधु संतों को ऐसे चैनलों को आशीर्वाद देने में कोई संकोच नहीं होता है। मैं आज की तारीख में, अभी तक की तारीख में पहली बार किसी चैनल के स्थान पर आया हूं। ले जाने वाले बहुत आते हैं, बहुत कहते हैं, सब मीडिया वाले बहुत रहते हैं, कई पेपर वाले, लेकिन वहां जाकर, क्योंकि मैंने देख रहा हूं कि इन सालों में 15-20 साल, कितने हो गए? 15-20 साल लगभग हुए जब से ये चैनल जिनवानी के सहयोग प्रचार में बहुत सहयोग दे रहा है, बहुत अपनी आदर्शताएं, सीमाएं, मर्यादाएं रखी हुई हैं पूरे चैनल परिवार को, और पूरे नीरज, पंकज आदि पूरे परिवार के लिए मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद कि धर्म से हम विज्ञान को रोक नहीं सकते हैं तो विज्ञान से कुछ लाभ ले सकते हैं। हम किसी को मोबाइल की मना नहीं कर सकते कि मोबाइल मत रखना, हम इतना तो कह सकते हैं कि मोबाइल में नमोकार मंत्र की टोन रखना। इसी प्रकार हम टीवी के लिए रोक नहीं सकते, लेकिन इतना तो कह ही सकते हैं कि जहाँ तुम दुनिया का प्रचार करो वहाँ दो बातें धर्म की दुनिया के पास पहुँचाओ कि धर्म भी दुनिया में है। जहाँ हम नहीं जा सकते हैं वहाँ चैनल जा सकता है, जहाँ मैं पहुँच करके अपनी बात नहीं कह सकते हैं वहाँ हमारी बात चैनल भेज सकता है, भेज रहा है। आज इस चैनल के माध्यम से विदेशों में कितने लोग धर्मात्मा बने हैं, कितने लोग ज्ञान ले रहे हैं, कितने लोग दान दे रहे हैं, और विदेशों में रहने वालों के बाद जब से प्रवचन चैनल पे चालू हुए हैं, ना जाने कितने विदेशों में लोगों ने मंदिर बनाने की होड़ लगा रखी है, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि अब विदेश में हमें कि मंदिर मिलेगा कि नहीं, लेकिन चैनल के माध्यम से सुन करके उनके भाव भी हो रहे, और वहाँ की सरकारों का मन बना करके मंदिर की मंजूरी लेकर मंदिर बना रहे। तो आज विदेशों में जो जैन धर्म पहुँच रहा है वो हम साधुओं की बदौलत नहीं, जिनवानी जैसे चैनलों की बदौलत है। आज हमारी आदर्श संहिता जो विदेशों में पहुँच रही है वो इन चैनलों के माध्यम से पहुँच रही है।
हमारी जो आवाज़ दुनिया तक भेज पा रहे हैं, तो ये चैनल भेज पा रहे हैं, उसमें जनवाणी चैनल अग्रणी है। पूर्ण आदर्शताएं हैं और इनकी आदर्शताओं से प्रभावित होकर के आज मैं यहाँ आया जनवाणी चैनल के ऑफिस में। मेरा आशीर्वाद है। अब जब तुमने कह ही दिया कि हम घुमक्कड़ हैं, और जो दुनिया देखती है वो कभी गलत नहीं होता। दुनिया की कोई भी दृष्टि को मैं गलत नहीं मानता। दुनिया जो देख रही है, क्योंकि घुमक्कड़ हूँ, कभी ताजमहल में, कभी जनवाणी चैनल में, और कभी लोकोदय तीर्थ में, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जहाँ देखो वहाँ वहाँ क्योंकि शेर के कोई रास्ते निश्चित नहीं होते, जहाँ से चल देता है वही रास्ते बन जाते हैं। महावीर भगवान की। चलिएगा, इन्हीं लाइनों के साथ इस कार्यक्रम को यहीं समापन पर ले जाना चाहेंगे। आप देख रहे थे दर्शकों, टेढ़े सवाल सीधा जवाब। जनवाणी चैनल की यह विशेष प्रस्तुति आज आपके सामने थी, और पूज्य गुरुदेव जब यहाँ पर पधारे हैं, निश्चित तौर पर जनवाणी चैनल के लिए आज जिम्मेदारी का दिन था। बहाना तो इस कार्यक्रम का मात्र इसलिए था, जैसा हमने पहले कहा, जितने भी सवाल आप इधर उधर करते हो, जनवाणी चैनल की पूरी टीम ने मिलकर वो सवालों को इकट्ठा किया, मुझे बुलाया, मुझे दिए, और मैंने भी उसमें से जो जितने तीखे ढूंढ सकता था वो पहले पूछे। लेकिन आज हमने देखा पूज्यवर जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, क्योंकि पूज्यवर ने ही उत्तर दिया, मेरी सोच प्रोग्रेसिव है, लेकिन मेरी चर्या जैसा कहा गया है आगम में उस अनुसार है। चलिएगा, इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। जनवाणी चैनल के डायरेक्टर्स आशीर्वाद लेंगे। लाइव में ये दृश्य मैं देखना चाहूंगा। सिर्फ 4-5